कितने रुपए मिल रहे हैं अपने बड़े अब्बा से। ओके बड़ी है ना, कार्गो लगाया ही फायदा होता है। जेब में रखो। दो उठाओ, दोनों लिया। बड़े पूत का मिली है, तुमका ना मिली है। हाँ, छोटे दिन में लाइन में पीछे। तुमने अपनी बोतल रखी पानी की? दारिम रख लो। 50 लो तुम भी रख लो। लेकिन यूँ रखे ना रखे, यूँ मेले में जहाँ जहाँ कहीं बार यहाँ पैसा दो तो वहाँ देना। पैसे दे देना। ऊपर पॉकेट है बेटा, नीचे वाले में मत रखिए। जिप है। दोनों भाई को दे दिया, जो भी जरूरत होगी। हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है वंस अगेन। और इस वक्त हम आ चुके थे सैयद सालार मसूद गाज़ी की दरगाह पर, जो कि है बहराइच में। और इस वक्त मैं यही बोल रही हूँ, बट इतना ज़्यादा पीछे आवाज़ हो रहा था तो मैंने आवाज़ को म्यूट कर दिया है। और ये सारा का सारा व्लॉग मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि पीछे आवाज़ बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। तो असल में क्या है ना कि ये जो दरगाह है ये हमारे घर से बहुत ही ज़्यादा करीब में है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली होगा वही 20 to 25 किलोमीटर्स। तो हमने सोचा कि चलो हम यहाँ भी विज़िट करते हैं। विज़िट मतलब एक तरीके से ज़ियारत करते हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका था हम यहाँ नहीं आए थे। हालांकि लेडीज़ का जाना मना होता है मोस्ट प्रोबेबली, बट होता नहीं है कभी कभी कि नहीं चलो चलते हैं, और एक तरीके से दिल नहीं मानता जिसको कहते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पे आ गए थे और ये कंटिन्यू व्लॉग हो रहा है। मतलब जो बैक टू बैक आप देख रहे हैं उसी के बाद का ये, भले थोड़ा डिले आ रहा है बट ये एक के बाद एक उसी का ही व्लॉग है जो जब मैं विलेज गई हुई थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इतने सारे स्टॉल्स वगैरह लग रहे हैं, क्योंकि कल मतलब आज है 1 तारीख और कल है 2, तो 2 से मेला भी स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं उर्स। क्योंकि इसके पहले जो मैंने व्लॉग बनाया था रमज़ान शाह बाबा का, वहाँ पर भी उर्स शुरू होने वाला था, बट हम लोग उसके बिफ़ोर गए थे। क्योंकि जब उर्स होता है ना तो बहुत सारी मतलब दुनिया से भीड़ आती है, तो इसलिए ना आपको कदम भी रखना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए हम पहले हो आए थे ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। हम जैसे बैठ के सुकून से इबादत करना चाहते हैं तो वो चीज़ हम कर पाए। हाँ बिल्कुल सही बात है, हो सकता है इस पे बहुत लोग कहें इबादत तो घर से भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बट एक चीज़ होता है ना कि वहाँ जाके एक सुकून से पढ़ना वगैरह। तो कहते हैं कि ये जो बहराइच शहर है ये शहादतों का शहर है। मतलब यहाँ पे इतनी शहादतें हुई हैं, इतने लोग दीन की राह पे कुर्बान हुए ना कि अगर आप एक अंगूठा रख कर के भी चलो, मतलब अपनी पैर की टोस को रख के भी चलो ना, वो भी गलत है, क्योंकि कदम कदम पे शहादतें हैं। और एक न जाने कितनी चीज़ें तो हम लोग अभी जान ही नहीं रहे कि कहाँ पे क्या हुआ था, कहाँ पे किसको कौन सी शहादत मिली थी। तो मतलब जिसको सुन के ना इतने रोंगटे खड़े होते हैं। फिर हमने किया वज़ू और उसके साथ साथ सभी बच्चों ने भी किया। तो मतलब होता नहीं है ना कि अगर हम कुछ बच्चों को रिचुअल्स सिखाएंगे ही नहीं कि कहाँ पे क्या है कैसे है, तो बच्चे कैसे जानेंगे। हम अगर उन्हें सिर्फ पढ़ाई ही कराते रहेंगे तो उन्हें कुछ भी हमारे कल्चर वगैरह कुछ भी पता ही नहीं चलेगा। उनको ये लगेगा यही हमारी दुनिया है। तो इसीलिए जो हम पेरेंट्स हैं या गार्जियन हैं, हमारा ये सबसे पहले ये भी एक फ़र्ज़ एक प्रायोरिटी है कि हम उनको पढ़ाई के साथ साथ उन्हें जो हमारा दीनी है वो भी ज़रूर से ज़रूर सिखाएं, ताकि बच्चे वो चीज़ जान पाएँ कि अच्छा ऐसे होता है। क्योंकि ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है कब हम इस दुनिया से चले जाएं, क्योंकि किसी को अपनी डेट नहीं पता है कि कब कौन इस दुनिया से जाएगा। तो अगर बच्चों को पता होगा ना तो कम से कम वो हमारे बाद उस चीज़ को फॉलो कर पाएंगे। और मैं काफ़ी देर वहाँ पे बैठी रही, पढ़ती रही, और इतना मुझे सुकून मिल रहा था ना कि मैं बता नहीं सकती। फिर एक ये रिचुअल था कि मतलब मुझे पहली बार ही थी, क्योंकि मैं पहली बार ही गई थी, कि इन कौड़ियों को ले करके और ये जो गोल्डन वाला गुंबद है इस पे मारना होता है। इससे कहते हैं कि अगर जो भी आपकी कौड़ी इस गोल्डन गुंबद से टच हो जाती है या उसके पार चली जाती है तो आपकी जो भी विशेज़ हैं वो पूरी हो जाती हैं। तो मैंने भी इस रिचुअल को पूरा किया, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी लोग कर रहे थे। और फिर कहते हैं कि अगर आपकी जो भी मन्नत है वो अगर पूरी हो जाती है तो आपको फिर दोबारा से आना होता है, और जो भी आप मानो कि मैं ये करूँगी मैं वो करूँगी वो आपको पूरा करना होता है। देखो दुनिया ना होप पे ही कायम है, यकीन पे एक होता है नहीं कि हाँ
काश ऐसा हो जाएगा या हो जाएगा। तो होप पे पूरी दुनिया है, तो वैसे ही हम लोग भी हैं। तो मैंने भी कुछ चीज़ें मांगी और फिर इस रिचुअल को पूरा किया, होपफुली फिंगर्स क्रॉस। सो ये थी प्यारी सी मस्जिद जहाँ पे नमाज़ी लोग बैठे हुए थे। तो मैंने दूर से ही रिकॉर्ड किया क्योंकि ना अंदर नहीं जा सकते थे। तो कहते हैं कि यहाँ पे मतलब मैंने बताया ना कि इतनी शहादतें हुई हैं कि ना कि आपको एक एक नाम भी नहीं याद रहेगा कि मतलब हो सकता है मेरे जैसे बेवकूफ़ लोग ना याद रख पाए, बहुत लोग याद रखते हैं। बट मेरे हिसाब से मैं तो देखती जा रही थी और मैं रो रही थी, मैं हैरत कर रही थी कि क्या से क्या दुनिया में होता है। अपने दीन को फैलाने के लिए लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं और हम एक ज़रा सी परेशानी में इतना परेशान हो जाते हैं, ऊपर वाले को ब्लेम करने लगते हैं, पता नहीं क्या से क्या कहने लग जाते हैं, फ़ौरन से नास्तिक भी हो जाते हैं कुछ लोग तो। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। होप पे पूरी दुनिया कायम है, होप ज़रूर करना चाहिए। आप ये लोगों को देख सकते हैं कि लोग इस तरीके से ना जाने कितने दिनों से बैठे रहते हैं सिर्फ़ इस आस में कि मैं यहाँ पे आई हूँ या आया हूँ तो मेरी ये चीज़ पूरी हो जाएगी। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद हमने अपना बहुत सारा वेट पुट ऑन किया और बहराइच के फेमस मतलब इस दरगाह के फ़ेमस ये हलवे पराठे होते हैं, उनको खाए जो कि पूरे घी में डूबे हुए होते हैं। तो हमने पूरा अपना 1 से 2 किलो एक ही बार में बढ़ाया। बट ये चीज़ें कभी कभी खाने को मिलती हैं तो मज़ा आता है। और मेले में आओ और बच्चे ये सब सारी चीज़ें ना करें ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये लोग भी अपना फुल एंजॉय कर रहे थे। मैंने भी सोचा चलो ठीक है, वैसे भी बेचारे बच्चे ना 8-9 महीने पूरा जेल में कैद हो जाते हैं, स्कूल से घर, घर से स्कूल। तो मैंने भी सोचा चलो ठीक है, खुल के तुम लोग जी लो अपनी ज़िंदगी। खजांची। और फिर लखनऊ आने से पहले मैंने लगवाई मेहंदी और बहुत ही प्यारी मेहंदी भी थी और अच्छी भी थी। और फिर मैं आ गई घर। मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, मतलब रास्ते वगैरह का। आई तो मैं उसके नेक्स्ट डे थी मेहंदी लगवाने के, बट मैंने कुछ भी रिकॉर्ड वगैरह नहीं किया था क्योंकि पैकिंग वैकिंग में इतना टाइम हो जाता है। और ये है मोहम्मद, मेरा प्यारा सा बाबू। इसका व्लॉग पड़ा हुआ है जब हम लोग अजमेर गए थे ना, इतनी बड़ी खुशी करके उसका टाइटल है। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। तो ये छोटू बाबू ना अब माशाल्लाह से 1 ईयर से बड़ा हो चुका है, 1 साल का भी कंप्लीट हो चुका है। तो ये आया हुआ था क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबली अजमेर में ही रहता है। तो इतना प्यारा हो गया है ना मेरा बाबू कि मतलब दिल ही नहीं भरता है इसको देखते हुए या इसके साथ खेलते हुए। तो वही मैं आई थी तो ये मतलब मुझसे मांग रहा था कि कुछ दो। तो मैं अपनी पर्स से निकाल के दे रही थी और उसकी ईगरनेस देखे कि मतलब जल्दी से ओपन करके दो फटाफट से। तो उसी के साथ मैं खेल रही थी और ये रिकॉर्ड कर लिया गया था। तो मैंने सोचा इतना प्यारा सा वीडियो है तो मैं इसको ज़रूर से ज़रूर इंक्लूड करूँगी। और फिर इसी के साथ मेरा ये व्लॉग एंड होता है और मेरी छुट्टियां भी ख़त्म होती हैं और मैं घर आ चुकी हूँ। और मेरा वही सेम प्रोसेस रहेगा कि मुझे हो सकता है अपने कुछ पेंडिंग काम निपटाने हो या मुझे कहीं जाना वगैरह हो। सो कहीं भी आऊँगी तो वो आपके साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी। सो तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को आगे कंटिन्यू करिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। और तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।